नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी जनसत्ता और दैनिक जागरण के एडिटोरियल पार्ट से रिलेटेड। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, उस लिंक पर आप जाइए और क्लिक कीजिए। आप जैसे क्लिक करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। समूचे देश ने पहले दौर में कोरोना विषाणु का कहर झेला था और उसकी त्रासद यादें कायम ही थी कि दूसरी लहर ने उससे ज़्यादा गहरा दंश दिया। इसकी मुख्य वजह कोरोना से बचाव के मानकों का पालन करने में बरती गई लापरवाही को माना गया। अफसोस यह कि जिस समय ऐसे आकलन सामने आ रहे थे, उसी समय खुद कुछ राज्य सरकारों ने कोरोना के प्रति सावधानी के नियम कायदों को हल्के में लिया। विषाणु के संक्रमण का क्रम तोड़ने के मकसद से ही पूर्णबंदी जैसी सख्ती बरती गई, लेकिन इस बीच भी धार्मिक आयोजन के नाम पर लोगों के जमावड़े को नियंत्रित नहीं किया जा सका। हाल ही में उत्तराखंड में हरिद्वार के कुंभ के दौरान लाखों लोगों की जुटान के मौके पर तमाम सवाल उठाए गए थे कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे सवालों पर ध्यान देना सरकार ने जरूरी नहीं समझा। बाद में जब कुंभ में आए लोगों की कोरोना जांच की प्रक्रिया शुरू हुई तो कायदे से संक्रमितों की पहचान और उनकी रिपोर्ट को ध्यान में रख कर बचाव के हर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह कोरोना जांच में ही घोटाले की खबरें आई, उसने समूचे देश में इस बात को लेकर चिंता पैदा की है कि अगर कुंभ में संक्रमित हुआ व्यक्ति अनजाने में लौट कर अपने घर गया तो वहाँ किस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। विराम पायरा। गौरतलब है कि कुंभ मेले में पहुँचे लोगों की RT-PCR और एंटीजन जांच की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए सरकार ने एक निजी कंपनी के साथ करार किया था, जिसने कई लाख लोगों की जांच की, लेकिन इस क्रम में भारी तादाद में वैसे लोगों की कोविड निगेटिव रिपोर्टें जारी कर दी गई जिनमें किसी की जांच ही नहीं हुई थी। जब इस मामले का खुलासा हुआ तब इस सवाल ने ज़्यादा चिंता पैदा की कि कितनी बड़ी तादाद में संक्रमित लोग हुए होंगे और उसका असर क्या पड़ेगा। इससे त्रासद और क्या हो सकता है कि जो सरकार आम लोगों के लिए पूर्णबंदी जैसी सख्ती इसलिए लागू करती है ताकि संक्रमण का दायरा कम किया जा सके, वह कोरोना जांच के मामले में इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर बेफिक्र रहती है। अब मामले के तुल पकड़ने के बाद सरकार ने समूचे मामले की पड़ताल विशेष जांच दल से कराने की बात की है। हालांकि फिलहाल इसमें संबंधित कंपनी से लेकर सरकार में ऊंची पहुंच रखने वाले राजनीतिकों की बहुस्तरीय मिलीभगत के संकेत सामने आ रहे हैं और जांच के बाद ही असली दोषी कटघरे में किए जा सकेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस व्यापक लापरवाही और उससे पैदा जोखिम के लिए आखिरी तौर पर सरकार और उसका तंत्र ही जिम्मेदार है। विराम पायरा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद
उम्मीद की गई थी कि अब शासन प्रशासन के कामकाज और ख़ास तौर पर कोरोना से निपटने के मामले में जनता को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पहले कुंभ के आयोजन की लापरवाही, फिर वहां संक्रमण की जांच तक में घोटाला यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। समूचे देश में फिलहाल कोरोना विषाणु के संक्रमण की थोड़ी राहत जरूर दिख रही है, लेकिन यह कब किस शक्ल में पहले से ज़्यादा खतरनाक तरीके से उभर जाए कहा नहीं जा सकता। हालांकि इसकी आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं कि आने वाले वक्त में इसकी तीसरी लहर एक बार फिर कहर बरपा सकती है। इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे ज़रूरी मानक हैं उसका पालन करने में कोताही ने आज हालत यह कर दी है कि इस महामारी को लेकर सभी हर वक्त एक आशंका से घिरे रहते हैं। विराम पैरा। योग का सामान्य अर्थ है जोड़ना। आध्यात्मिक संदर्भ में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्तवृत्तियों के नियमन को योग कहते हैं। वेदांत सार में अंतःकरण की 4 प्रवृत्तियों स्वीकार की गई है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त मन की अंतःवृत्ति है जो नियंत्रित होकर व्यक्ति को मूल चेतना से जोड़ती है। इसलिए योग की परिभाषा में चित्त नामक वृत्ति के नियंत्रण की बात कही गई है। बिना मन के नियंत्रण के चित्त नियंत्रित नहीं हो सकता, अतः पहले मन को नियंत्रित करना जरूरी है, तभी योग संभव है। क्योंकि शास्त्रानुसार मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विराम पैरा। जहाँ तक कृत्यों की बात है तो केवल वही सुकृत योग कहला सकते हैं जो कर्म आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से किए गए हों, अथवा सत्य अभ्यास से उच्च मनोदशा को प्राप्त जो मनुष्य अनासक्त भाव से अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही योगी है। ईश्वर को अर्पण करने वाला व्यक्ति दुष्कृत्य कर ही नहीं सकता। उसे सांसारिक प्रपंचों में आसक्ति भी नहीं होती। इस प्रकार ईश्वर को समर्पित कर्म यज्ञ की पावन आहुतियाँ बन जाती हैं और स्मत्व बुद्धि को प्राप्त मानव कर्ताभिमान से मुक्त होकर परम योगी बन जाता है। योग ही उपादेयता केवल आध्यात्मिक संदर्भ में ही नहीं है, अपितु योग के 8 अंगों में यम, नियम, प्राणायाम, आसन और ध्यान की उपादेयता मनुष्य के दैनिक जीवन में कहीं अधिक है। प्रतिदिन इनका अभ्यास करने से मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी मजबूत बनता है। इस कोविड काल में योग ने आत्मिक शक्ति बढ़ाकर लोगों के प्राणों की रक्षा की है। योग से अनभिज्ञ लोग भी इस त्रासद काल में योग के महत्व को समझ चुके हैं। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह संकल्प लें कि योग को हम दिनचर्या में शामिल करेंगे। यही योग तन और मन को साधने का सबसे सरल और सर्वोत्तम माध्यम है। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 100 WPM 9 मिनट और 8 सेकंड की डिक्टेशन है। 917 शब्द इसमें टोटल हैं। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है दोस्तों। अंत में जो डिक्टेशन थी 4 से 5 मिनट के बीच में, वो थी आध्यात्मिक मैटर था, योग से रिलेटेड। कल योग दिवस था तो उसी के ऊपर ही डिक्टेशन थी। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। आप सभी लोग लिखें
और डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी PDF की लिंक दी आ जाइए और डिस्क्रिप्शन में से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको छोटी छोटी अपडेट या कोई भी बड़ी अपडेट होती है तो वहाँ आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।